कपड़ा कम और पैबंद ज्यादा नजर आते थे। वो सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अगर कोई खुद आकर उसकी प्याली में कुछ डाल देता तो वो अल्लाह तेरा भला करे कह देता, और अगर कोई उसे धुतकार देता तो वो खामोश रहता। हैरत की बात यह थी कि बाजार के लोग उसे पागल नहीं बल्कि ईमानदार कहते थे। अक्सर जब दुकानदारों को नमाज के लिए जाना होता तो वो अपनी दुकान का कीमती सामान उस अंधे फकीर के पास रखवा जाते। उन्हें यकीन था कि यह अंधा है, भाग नहीं सकता और बेईमान भी नहीं है, लेकिन अफसोस लोग उस पर भरोसा तो करते थे मगर उसकी भूख का ख्याल कोई नहीं रखता था। वो सबकी अमानतों की हिफाजत करता लेकिन खुद अक्सर भूखे पेट सोता। एक दिन बगदाद का सुल्तान असफर भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए निकला। सुल्तान ने एक मामूली मुसाफिर का लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर धूल थी और कपड़े भी साधारण थे। घूमते घूमते सुल्तान की नजर उस बूढ़े अंधे फकीर पर पड़ी। सुल्तान ने देखा कि एक अमीर सौदागर आया। उसने अपनी भारी थैली बाबा रहीम के पास रखी और कहा, ओ बाबा, जरा इसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। बाबा रहीम ने सिर्फ सर हिलाया। वो सौदागर चला गया और काफी देर बाद वापस आया। उसने अपनी थैली उठाई और बिना कुछ दिए, बिना शुक्रिया अदा किए वहां से चला गया। बाबा रहीम ने उफ तक नहीं की। सुल्तान को यह मंजर देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया कितनी मतलबी है। इस बूढ़े का इस्तेमाल तो सब करते हैं, लेकिन इसे कोई एक रोटी का टुकड़ा देने को तैयार नहीं। सुल्तान के दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस फकीर की ईमानदारी का असली इम्तिहान लिया जाए। क्या ये वाकई इतना ईमानदार है जितना लोग समझते हैं, या फिर इसकी ईमानदारी सिर्फ मजबूरी है? सुल्तान धीरे धीरे कदमों से चलकर बाबा रहीम के पास गया। उसने अपनी आवाज को भारी और थका हुआ बनाया और कहा, सलाम हो तुम पर, ए बुजुर्ग। बाबा रहीम ने अपनी बेनूर आंखें ऊपर उठाई, जैसे वो आवाज से पहचानने की कोशिश कर रहे हों। वालेकुम सलाम बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज में परदेश की थकान लगती है। सुल्तान मुसाफिर के भेस में फकीर के पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैं एक दूर दराज के मुल्क से आया हूं। मैं हज के सफर पर जा रहा हूं। मेरे पास मेरा कुछ जरूरी सामान है, लेकिन मुझे डर है कि सफर में कोई चोर डाकू मुझे लूट न ले। मैंने इस बाजार में बहुत लोगों से पूछा कि सबसे ईमानदार शख्स कौन है, तो सबने तुम्हारी तरफ इशारा किया। बाबा रहीम ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, लोग तो पत्थर को भी खुदा कह देते हैं। मैं तो बस एक नाचीज अंधा फकीर हूं। मेरे पास अपनी जान की हिफाजत करने की ताकत नहीं, तुम्हारी अमानत की हिफाजत कैसे करूंगा? सुल्तान ने अपनी कमर से एक छोटी सी लेकिन भारी मखमली पोटली निकाली। उस पोटली के अंदर सुल्तान ने शाही खजाने के सबसे नायाब हीरे और मोती रखे थे, जिनकी कीमत से पूरा शहर खरीदा जा सकता था। लेकिन सुल्तान ने झूठ बोला। सुल्तान ने वो पोटली बाबा रहीम के कांपते हुए हाथों में थमा दी और कहा, बाबा, इसमें कोई सोना चांदी नहीं है। इसमें मेरे घर की कुछ पुरानी निशानियां और कुछ पत्थर हैं जो मैं अपने वतन से लाया हूं। इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें अपने पास अमानत रखो। जब मैं हज से वापस आऊंगा तो ले लूंगा। बाबा रहीम ने उस पोटली को टटोला। उसे वो भारी लगी। उसने कहा, बेटा, अगर इसमें कीमती माल नहीं है तो तुम इसे खुद क्यों नहीं ले जाते? सुल्तान ने कहा, बाबा, रास्ता कठिन है और ये बोझ है। मैं हल्का होकर सफर करना चाहता हूं। क्या तुम एक मुसाफिर की मदद करोगे? मैं वादा करता हूं, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें खुश कर दूंगा। बाबा रहीम का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि एक मुसाफिर की मदद करना सवाब का काम है। उसने वो पोटली अपने फटे हुए कुर्ते के अंदर छुपा ली और कहा, ठीक है बेटा, अगर तुझे इस अंधे पर इतना भरोसा है तो रख जा। ये अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। लेकिन तुम कब वापस आओगे? सुल्तान ने खड़े होकर कहा, शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद, या शायद 5 साल बाद। लेकिन याद रखना बाबा, ये पोटली किसी को मत देना और इसे खोलना मत। ये सिर्फ मेरी है। बाबा रहीम ने कसम खाई, जाओ बेटा, बेफिक्र हो जाओ। जब तक मेरी सांस में सांस है, तुम्हारी ये अमानत मेरे पास रहेगी। खुदा निगहबान हो। सुल्तान वहां से चला गया, लेकिन वो जानता था कि उसने उस फकीर के पास पत्थर नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना रख छोड़ा है। अब देखना यह था कि गरीबी, भूख और वक्त की मार के आगे
क्या ये अंधा फकीर अपनी कसम निभा पाएगा? सुल्तान के जाने के बाद बाबा रहीम की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही।